नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्ज़ाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 15 जून 2021 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड स्कूटनी रिजल्ट लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। और दोस्तों एक और अपडेट, अगर आप फेल हैं और दोस्तों अगर आपको स्कूटनी के लिए आवेदन करना है तो उसके लिए आवेदन शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 2018 बैच से लेकर 2015 बैच तक 4 सेमेस्टर स्कूटनी के लिए आवेदन शुरू किया गया है। अगर आप 2013 बैच के हैं तो भी आवेदन कर पाएंगे। और देखिए इसकी तारीख है 14 जून से लेकर 15 जुलाई तक। तो गाइस सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है ना कि 1 महीने का समय दिया जाता है स्कूटनी आवेदन के लिए। इनको चाहिए कि 1 महीने में रिजल्ट घोषित करें, लेकिन 1 महीने में आवेदन करेंगे। एक और अपडेट दोस्तों की सुनने में आया था कि 15 जून से यूपी टेट का फॉर्म पड़ेगा, लेकिन सचिव जी के प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं मिला। तो गाइस ये बड़ी अपडेट है, ठीक है। सचिव जी क्या करते हैं, पीएनपी की तरफ से एक प्रस्ताव भेज दिया जाता है कि यूपी टेट का पेपर कराना या डीएलएड का प्रमोट नियम कुछ भी होता है दोस्त, यहाँ से क्या किया जाता है, एक प्रस्ताव बनाकर भेजा जाता है। लेकिन जब तक शासन स्तर से मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक डीएलएड के छात्र प्रमोट नहीं होंगे। उसके बाद दोस्त एक और अच्छी खबर आई थी, ईसीसी में स्नातक सम सेमेस्टर के छात्र बिना परीक्षा अगले सेमेस्टर में होंगे प्रोन्नत। जी हाँ दोस्तों, सम सेमेस्टर क्या होता है इसको हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए, पहला सेमेस्टर, तीसरा, पांचवा, ये आपका दोस्तों ऑड होता है या विषम होता है या 2 4 6, ये आपका सम होता है या इवन होता है। 24 घंटे में दोस्तों अगर कोरोना की बात करें तो हमारे देश में 62,000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए और 1452 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो गाइस मरने वालों का आंकड़ा अब भी कम नहीं हो रहा है, लेकिन पिछले दिनों की अगर तुलना करें तो पिछले दिनों से दोस्तों केसेस भी कम आ रहे हैं और कोरोना पहले से ज़्यादा काफ़ी कंट्रोल है, ठीक है। तो आप लोग वैक्सीनेशन, जी हाँ दोस्तों, इस पर अभी सरकार भी जोर दे रही, तो आपको भी वैक्सीन जल्द से जल्द लगवा लेनी चाहिए अगर आप स्वस्थ हैं पूरी तरीके से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आज की और बड़ी अपडेट्स को हम आपके सामने रखेंगे। और देखिए, संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी कराने की तैयारी शुरू हो चुकी है और दोस्त एग्जाम कराए जाने का रास्ता भी साफ हो चुका है। तो इस अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइस सीटेट को लेकर ये बड़ी खुशखबरी है। देखिए, नई शिक्षक भर्ती, छात्रों की मांग है कि 97,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन जारी करें। लेकिन आपको बता दें कि अगर कोई वैकेंसी आएगी तो तकरीबन हो सकता है कि 51,112 पदों पर आ सकती है। बाकी के जो 22,000 पद है गाइस, वो 68,500 शिक्षक भर्ती के हैं, क्योंकि मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। अभी इस पर क्लियर नहीं हुआ है कि 22,000 पदों पर इसमें मतलब जोड़े जा सकते हैं कि नहीं जोड़ा जा सकता है। उसके बाद कुछ और अपडेट्स हैं, जैसे कि अगर आप देखा जाए कि नई भर्ती में पुराने भर्तियों ने ठोका है दावा। तृतीय प्रथम सेमेस्टर प्रमोट लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। चतुर्थ सेमेस्टर स्कूटनी का आवेदन शुरू हो चुका है। फेल छात्रों के लिए खुशखबरी है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके अपडेट्स को देखते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड एवं बैंकिंग क्षेत्र नौकरी में भर्ती के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी कराने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार की ओर से दोस्तों भर्ती परीक्षा के आयोजन के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए के गठन के साथ इसके लिए सचिव सह परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से उड़ीसा कैडर के 1997 बैच के आईएएस संजीव कुमार मित्र को एनआरए के सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया गया है। तो दोस्त ये पूरा मैटर है, इस अपडेट को तो हम कवर करते ही रहेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें देखते हैं। नई भर्ती में पुराने भर्तियों ने ठोका दावा। अपडेट है हमारी प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रतियोगियों को रोजगार देने के लिए लगातार भर्तियां निकाल रहा है। इसके तहत संशोधित परीक्षा कैलेंडर में स्टाफ नर्स पुरुष महिला परीक्षा 2021 की भर्ती में शामिल की गई है, ठीक है। लेकिन दोस्तों दिक्कतें खत्म नहीं हो रही हैं। अब आयु सीमा का मामला पेच फंसा रहा है। जिनने मतलब 2017 में निकली स्टाफ नर्स भर्ती में आवेदन किया था, उनमें से सैकड़ों ऐसे हैं जो तय आयु सीमा पार कर चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, ये एज लिमिट वाला मैटर है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि हमारा जो टीईटी था उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई, लेकिन दोस्तों जब हमारी शिक्षक भर्ती आती है तो उसमें एक एज लिमिट लगा दी जाती है, जो कि कभी कभी होता है 240 साल तक ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, या कभी कभी 35 साल के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो समझिए इन सब एज लिमिट्स को, ठीक है ना। वो खाली एक तरह से नहीं होता है कि लॉलीपॉप जिसमें ये कह दिया जाता है कि ये तो आपके लिए लाइफ टाइम है, लेकिन दोस्तों हकीकत कुछ और होती है। चलिए दोस्त ये एक और बड़ी खुशखबरी आई प्रमोट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जहाँ पर टेक्निकल छात्रों को मतलब बीटेक और पॉलिटेक्निक के छात्रों को प्रमोट नहीं किया गया,
तो यहाँ पर देखिए क्या अपडेट आ रही है। इस अपडेट को दोस्तों देखिए, यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज में स्नातक के सम सेमेस्टर के छात्रों को बिना परीक्षा अगले सेमेस्टर में प्रोन्नति दी जाएगी। यह निर्णय सोमवार को प्राचार्य ठीक है डॉक्टर ए मोजेस की अध्यक्षता में हुई परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया। मौजूदा सत्र के विषम सेमेस्टर में मिले अंकों के आधार पर छात्रों को प्रोन्नत किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इस बार जो डीएलएड के छात्र इस बार हम लोग तृतीय सेमेस्टर में, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, तृतीय का मतलब होता है हमारा विषम सेमेस्टर। तो हमें प्रमोट करने के लिए दोस्तों किस सेमेस्टर की जरूरत पड़ेगी? सम सेमेस्टर, मतलब सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, इसके आधार पर प्रमोट किया जा सकता है। बाकी पीएनपी को डिसीजन लेना है कि आखिर क्या होगा, प्रमोट होंगे नहीं होंगे। और देखिए डीएलएड छात्रों का लगातार धरना जारी है। ठीक है, बाकी दोस्तों अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट निकल कर नहीं आ रही है, तो अफवाह से, सोशल मीडिया की अफवाह से सावधान रहिएगा, क्योंकि आपको क्या पढ़ना नहीं पढ़ना उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। फिलहाल दोस्तों देखिए होता क्या ना, जब तक हम प्रमोट ना हो, जिस सेमेस्टर में है उस सेमेस्टर की ही तैयारी करना उचित होता है। तो गाइस, जितने बच्चों की बैक लगी, जैसे अगर आप सेकंड सेमेस्टर में फेल हो गए या 70,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस समय थर्ड सेमेस्टर को फोकस करके पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन बीच में एक और अपडेट आ जाती है कि नहीं, जो बच्चे औसत अंक के आधार पर पास नहीं कर पाएंगे उनको फर्स्ट का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो दिक्कत यहाँ पर भी आ गई। तो अभी दोस्तों चलिए ऑफिशियल अपडेट का हम इंतजार करते हैं। देखिए क्या हुआ ना कि पीएनपी ने प्रस्ताव भेजा था, लेकिन कब भेजा था? जब इन्होंने दोस्त यूपी टेट को लेकर भी एक प्रस्ताव भेजा था, उसी समय यूपी टेट और डीएलएड वाला प्रस्ताव भेजा गया था। हो सकता है कि भाई दोनों को मंजूरी ना मिल पाई हो, इसकी वजह से मामला लेट हो रहा है। नहीं तो अब तक तो ऑफिशियल अपडेट आ जाती कि सरकार क्या चाहती है, मतलब पेपर कराना या दोस्तों बच्चों को प्रमोट कैंसिल करना। जो भी दोस्त अपडेट्स होती वो अपडेट्स निकल कर आ जाती। बाकी जो भी और अपडेट्स आएंगे वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आप लोग परीक्षा की तैयारी एक बेहतर तरीके से करते रहिए। ठीक है, तो देखिए खुशखबरियाँ रोज निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं के छात्र रोज प्रमोट हो रहे हैं और कहीं कहीं पर दोस्तों पेपर का आयोजन भी शुरू हो रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जून का महीना हमारा समाप्ति की ओर है। जुलाई से दोस्तों एक बार परीक्षा का दौर फिर से शुरू हो जाएगा और कोरोना के केसेस दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है। तो सिंपल सी बात है, जुलाई में दोस्तों ये मामले और भी कम हो सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग कि 62,000 केस अब एक दिन में आ गया, जहां दोस्तों हम लोग 4 लाख से ऊपर निकल गए थे। तो मतलब सिंपल से आई ये कि अब दोस्तों कोरोना की जो स्थिति है पहले से ज़्यादा काफ़ी सुधर रही है। बाकी जो और अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बाकी देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉलेज एग्जाम को लेकर अपडेट्स है। और देखिए एक और अपडेट आई थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों ने घेरा परीक्षा नियंत्रक कार्यालय। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आप लोग प्रमोट का रिजल्ट या सेमेस्टर एग्जाम का रिजल्ट होता है वो आता है तो बच्चे इससे परेशान भी होते हैं। तो आप दोस्त इसका जीता जागता एग्जाम्पल देख रहे हैं कि रिजल्ट से भी दोस्तों बच्चे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा दोस्तों डीएलएड में ना हो तो आपको भी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि पीएनपी में भी ज़्यादा गड़बड़ी के आरोप बच्चे लगाते हैं। कहते हैं सर जी हमारा पेपर तो 17 नंबर का हुआ था, मिले हमें 10 नंबर है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, कुछ सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे मैथ्स हो गए, ये सब्जेक्ट्स हो गए, तो अगर उसमें आप 17 नंबर का करके आएंगे तो सिंपल सी बात है कि आपका नंबर भी 17 ही आना चाहिए। देखिए जो आजकल डीएलएड का हमारा पेपर होता है 25 अंक का, इसमें बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने सही किया तो पूरे अंक है, नहीं तो 0 अंक है। ठीक है, वो वाला दोस्त एग्जाम नहीं होता कि 10 नंबर का आपको निबंध लिखना है कि 10 में से 8 ही मिलता है एवरेज औसत अंक, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। सही होगा तो पूरा, गलत होगा तो 0। तो इसीलिए दोस्तों बच्चे काफ़ी बार आरोप लगाते हैं कि पीएनपी से गलतियां हुई हैं। ठीक है, हमारा पेपर काफ़ी अच्छा हुआ था, लेकिन गड़बड़ के कारण सही से कॉपी नहीं चेक हुई या जो भी दोस्तों मैटर हो। तो गाइस और जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। डीएलएड धरना की भी अपडेट आप तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल देखिए अभी तक डीएलएड छात्रों को प्रमोट नहीं किया गया है, और देखिए सबसे बड़ी दोस्तों डीएलएड छात्रों की जीत यही होगी कि फिलहाल डीएलएड छात्रों को ये प्रमोट करें। ठीक है, बाकी जो हमारा पीएनपी कार्यालय है, देखिए ये क्या करते हैं ना, एनालिसिस कर रहे होंगे कि कहाँ कहाँ पर बच्चों को प्रमोट किया गया है, कहाँ कहाँ प्रमोट नहीं किया गया है। ठीक है, पिछली बार भी दोस्तों याद रखिएगा हमें देर से ही प्रमोट किया गया था, देर समय। तो इस बार भी दोस्तों देरी हो रही, तो आप लोग परेशान मत होइए अभी, क्योंकि पेपर कराने में सरकार का ही नुकसान होता है क्या, कितने सेंटर्स की बुकिंग होती है, टीचरों को पैसा दिया जाता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का पेपर कैंसिल हुआ है ना, तो कितने रुपए की बचत हुई, इतनी कॉपियाँ बच गई। जहाँ कॉपी पर आप लिखते हैं उसी कॉपी को अगले पेपर में यूज कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो पेपर ना होने से फ़ायदा पीएनपी को ही होगा। ठीक है, क्योंकि इनको इतनी बुकिंग करनी पड़ेगी ना, इतने स्कूल में सेंटर बनता है,
काफ़ी दिक्कतें आती हैं और कोरोना काल है और देखिए बिना वैक्सीन के इस बार तो भाई खतरा बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग भी खतरा मोल मत लीजिए। बाकी कुछ और अपडेट्स आएँगे तो अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल देखिए अभी इस पर मंथन जारी है कि डीएलएड छात्रों को प्रमोट कैसे किया जा सकता है, ठीक है, क्या नियम बन सकते हैं, क्या कानून बनेगा। पिछली बार का दोस्तों जो रूल था वो यही था कि पहले सेमेस्टर प्लस दूसरे सेमेस्टर के आधार पर आपको तीसरे में प्रमोट करके चौथे का पेपर लेना। तो कुछ ऐसा ही बनेगा 1+2 बराबर 3, ठीक है। ये औसत होगा दोस्तों, 1+2 का औसत 3 में होगा और बराबर दोस्तों फिर आपका चौथे का पेपर होगा। तो चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में, और धरने के दोस्तों जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचा देंगे। सोशल मीडिया के अफवाहों से सावधान रहिए और देखिए अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी चल रही है। और आपको बता दें यूपी टेट और सी टेट परीक्षा की तारीख भी जल्द ही घोषित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जून के अंतिम सप्ताह तक आप ये देखेंगे कि यूपी टेट और सी टेट जो भी दोस्तों ऑफिशियल अपडेट्स होंगी, चाहे पेपर हो या जो भी हो, वो अपडेट्स आप तक पहुँच जाएगी। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।